हेलो स्टूडेंट, आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाला हूँ जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो यहाँ पहला कॉन्सेप्ट है श्रेणी या श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेशन। वह अनुक्रम के पद जो किसी विशेष शर्त किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7। तो ये क्या किया, डॉट डॉट, ये एक अनुक्रम के अंतर्गत लिखा गया, विशेष शर्त के अंतर्गत लिखा गया, क्योंकि दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। फिर 3 और 5 में भी कितना का अंतर है, 2 का। फिर 5 और 7 में 2 का अंतर है। तो ये एक विशेष शर्त के अंतर्गत लिखा गया। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला है समांतर श्रेणी या श्रेणी। इसका डिफिनेशन, संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का वह अनुक्रम जिसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर क्या होना चाहिए, सदैव नियत रहना चाहिए। समांतर श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, एफपी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी या श्रेणी को संक्षेप में क्या बोलते हैं, एफपी। यह नियत संख्या समांतर श्रेणी का सार्वभौमिक इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो आते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल है 1, 5, 9, 13। तो इसमें 2 लगातार संख्या के बीच कितना का अंतर है, 4 का। 1 और 5 के बीच 4, फिर 5 और 9 के बीच कितना का अंतर है, 4, फिर 9, 13 के बीच 4 का अंतर है। तो क्या लिखा गया, इसके क्या करा कि किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर क्या, सदैव नियत। तो सदैव नियत ने 1 के पहले का पद है 5, इसके मतलब पूर्व पद हो गया 5 है, पहले का पद 1 है, तो ये दोनों का अंतर 4 है। फिर ये दोनों में देखते हैं, तो ये दोनों का अंतर 4 है। तो पूर्व पद और पहले के पद का अंतर क्या है, नियत है, इसलिए एपी में। दूसरा एग्जाम्पल 5, 5 का अंतर 0 है, ये भी 5, 5 का अंतर 0 है, ये भी पूर्व पद और पहले का पद का अंतर नियत है। ये नियत पद क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 0। सर्वांतर कितना हो गया, 0। इसी तरह आगे एग्जाम्पल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में होंगे। A1 का मतलब हुआ पहला पद, A2 का मतलब हुआ दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा। इसी तरह आगे A5, A6 है ना। तो ये समांतर श्रेणी में कब होगा, जब 2 लगातार पदों का अंतर नियत हो, यानी अगला पद घटाओ पिछला पद, यानी पूर्व पद घटाओ पिछला पद, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, नियत। यानी A2 माइनस A1, इसी तरह A3 माइनस A4, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। पूर्व पद और पहले का पद का अंतर, पूर्व पद 4 है, पहले का पद 3 है, ये दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, नियत। डॉट डॉट इसी तरह AN माइनस AN माइनस 1। इसका एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल करा कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। इसी तरह तो क्या करा, पूर्व पद 2 है, इसके पहले का पद क्या, A1। तो दोनों का अंतर निकालते हैं, 5 माइनस 1, तो क्या आ गया, 4। इसी तरह A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, 9 और A2 कितना है, 5, तो ये भी 4 आ गया। इसी तरह A4 माइनस A3, तो A4 कितना है, 13 माइनस 9 बराबर 4। इसमें देख रहे हैं कि सभी का अंतर क्या नियत है, यानी इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक। तो देख रहे हैं सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी नियत है। तो ये क्या हुआ, एपी में होगा। अब समांतर श्रेणी या श्रेणी, समांतर श्रेणी या श्रेणी का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप क्या होता है, A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डॉट डॉट इसी तरह आगे। वीडियो हो रहा है।
समांतर श्रेणी या श्रेणी से संबंधित सूत्र पहला एन को एल भी बोलते हैं, कहीं कहीं किताब में एल, या इसको टी एन भी बोलते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला सी डी बराबर A2 माइनस A1। तीसरा AN बराबर SN माइनस 1। चौथा SN बराबर N/2 बड़ी ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। पाँचवा SN बराबर N/2 A प्लस AN, जहाँ A बराबर प्रथम पद, D बराबर सार्व अंतर, जिसको संक्षेप में CD कहते हैं। N बराबर कुल पदों की संख्या, AN बराबर nवां पद, तथा SN बराबर n पदों का योग। तो ये समांतर श्रेणी या श्रेणी से संबंधित क्या सूत्र है? समांतर श्रेणी या श्रेणी से संबंधित सूत्र है। तो पहला हो गया एन, इसको एल भी कहते हैं या टी एन भी, यानी एन एल या टी एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और सी डी जिसको सार्वंतर बोलते हैं, सी डी जिसको क्या बोलते हैं? सार्वंतर। इसको डी से भी सूचित करते हैं, यानी सार्वंतर बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। और एन बराबर होता है SN माइनस SN माइनस 1। उसके बाद SN बराबर N/2 बड़ी ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फिर नेक्स्ट फार्मूला SN बराबर N/2 बड़ी ब्रैकेट A प्लस AN, जहाँ A क्या है? प्रथम पद है, D क्या है? सार्वंतर है, N क्या है? कुल पदों की संख्या, AN क्या है? nवां पद, तथा SN क्या है? n पदों का योग। आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वाइट है जो लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। अब आते हैं तो चलते हैं मोटिवेशनल क्वाइट की ओर। तो बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, तूफान से किश्ती निकल सकती है। बच्चों सिर्फ मेहनत करते रहो, तुम्हारी किस्मत अभी भी बदल सकती है। तो ये नया मोटिवेशनल क्वाइट के साथ अब आगे स्टार्ट करते हैं। आते हैं प्रॉब्लम पर। तो देख प्रॉब्लम पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात करें। जो बॉक्स है उसको ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 2, बॉक्स, 26। तो यहाँ पर A1 हो गया, A2 हो गया, A3। तो A2 निकालना है, मानी बॉक्स क्या है? A2। तो A1 बराबर A बराबर 2, और ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा पद कितना दिया हुआ? 26। तीसरा पद कितना दिया हुआ? 26। तो A3 बराबर फार्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। तो A प्लस 2D बराबर 26, और A बराबर कितना दिया हुआ है? 2। A बराबर कितना है? 2। तो यहाँ A के जगह पर 2 रखेंगे तो 2D बराबर 26
2d, 2 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में या तो 2 प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा तो माइनस में या 2d बराबर 24, 12 दूना 24, इसलिए d बराबर 12। इसलिए क्या पूछ रहा है दूसरा पद, इसलिए दूसरा पद यानी a2 पूछ रहा है। तो a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी, तो ये कितना है 2, a कितना है 2 और d का मान कितना है 12, तो 12 2 14, यही आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बॉक्स है 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बॉक्स कॉमा 13 बॉक्स कॉमा 3, तो यहाँ A1 ये हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4। तो दूसरा पद दिया हुआ और चौथा पद दिया हुआ, निकालना पहला पद और तीसरा पद। तो A2 बराबर कितना दिया हो 13, तो A2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी बराबर 13, तथा और क्या दिया हुआ चौथा पद दिया हुआ और A4 बराबर कितना दिया हुआ 3। तो A4 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस 3d बराबर 3। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 2 क्या है a प्लस 3d बराबर 3। यहाँ घटाने पर तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं रहता तो प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, तो ये प्लस में ये माइनस में कट गया और d में 3d जाएगा तो कितना बचेगा 2d बराबर 13 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 10, यानी 2 बचे 10, इसलिए d बराबर कितना आ गया -5। तो निकालना पहला पद यानी a1 बराबर a1 क्या निकालना a1 बराबर a, अभी d का मान निकला, अब a का मान निकालना। तो a का मान कैसे निकलेगा, d का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 किया है a प्लस डी, तो d का मान कितना आ गया -5 बराबर कितना है 13, तो a प्लस गुने माइनस क्या होगा -5 बराबर 13, इसलिए a बराबर 13 -5 है तो इधर आएगा तो +5, इसलिए a बराबर 13 5 18, यानी a का मान निकल गया, a का मान निकल गया तो a1 निकल गया, a1 बराबर a होता है यानी 18। तो यहाँ क्या भरा जाएगा 18। अब निकालना तीसरा पद a3, तो a3 बराबर क्या होगा, यहाँ a3 बॉक्स क्या है पहला दूसरा तीसरा पद में बॉक्स है तो तीसरा पद निकालना है। तो a प्लस 2d, तो a का मान 18 आ गया +2 गुने d का मान कितना आ गया -5। यहाँ देखिए d का मान -5, तो 18 प्लस गुने -10 बराबर 8। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तो यहाँ दिया हुआ है क्या हो गया a1 यानी पहला पद है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा भी निकालना है, पांचवा भी निकालना है और छठा पद दिया हुआ, कितना दिया हुआ छठा पद। तो यहाँ a1 बराबर a यानी कितना दिया हो -4 और एक दिया हुआ कौन, यहाँ से गिनते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा यानी छठा पद दिया हुआ, तथा a6 बराबर कितना दिया हुआ 6। तो a6 बराबर क्या फार्मूला होता है a प्लस 5d बराबर 6, a का मान कितना है -4 प्लस 5d बराबर 6, तो 5d बराबर हो गया बराबर किधर क्या 6, -4 है तो इधर जाएगा तो +4 या
डी बराबर 6 4 10, ये 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 5 दूना 10, इसलिए डी बराबर 2। तो हमें क्या निकालना है? दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना और पांचवा पद। तो दूसरा पद a2 बराबर फार्मूला होता है a प्लस डी। तो ए का मान कितना आ गया? ए का मान तुम्हारा दिया हुआ है शुरू में -4 और डी का मान आ गया 2। तो 4 में 2 जाएगा तो आपको बच जाएगा -2, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा? -2। इसके बाद तीसरा पद निकालना। तीसरा पद तो क्या होगा? a प्लस 3d। तो a का मान कितना है? -4 प्लस a3 बराबर क्या होगा? a प्लस 2d। a3 बराबर क्या फार्मूला होगा? a प्लस 2d। तो a बराबर कितना दिया हुआ? -4 और d बराबर कितना है? 2। तो 2 गुने 2 यानी बराबर 0। तो इसमें क्या भरा जाएगा? 0। अगला निकालना a4 मतलब क्या होता है? a4 बराबर फार्मूला होता है a प्लस 3d। तो a का मान कितना है? a का मान तो लिख रहे हैं -4, तो यहाँ भी -4 प्लस 3 और d का मान कितना लिख रहे हैं? 2, तो यहाँ भी 2। तो -4 गुने 3 दूना 6, -4 प्लस 3 दूना 6, तो 6 में 4 जाएगा तो 2। तो इसमें क्या भरा जाएगा? 2। और लास्ट पूछ रहा है a5 बराबर क्या होगा? a प्लस 4d। तो a का मान कितना है? a का मान यहाँ कितना लिया है? -4 प्लस 4 गुने डी का मान 2, तो -4 प्लस 4 दूना 8, 8 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, यानी यहाँ क्या बनेगा? 4। अतः ये किस में हो गया? एपी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में a1 ज्ञात करना है, a2 दिया हुआ है, a3 ज्ञात करना, a4 ज्ञात करना, a5 ज्ञात करना और a6 दिया हुआ है। तो आपको a2 कितना दिया हुआ? 38। तो a2 बराबर क्या फार्मूला होता है? a प्लस डी बराबर 38। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा और क्या दिया हुआ? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी a6 दिया हुआ। a6 कितना दिया हुआ? -22। तो a6 बराबर क्या होगा? a प्लस 5d बराबर -22। इस समीकरण 2। अब समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 यहाँ है, क्या है? a प्लस डी बराबर 38। समीकरण 2 क्या है? a प्लस 5d बराबर -22। इसको क्या करेंगे? घटाने पर। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कट गया तो 5d में 1d चल जाएगा तो क्या होगा? -4d। ये हो जाएगा आपको 8 2 10 यानी 60 होगा। तो काटने पर कितना आ जाएगा? 15। इसलिए d बराबर कितना आ गया? -15। अब d का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है? a का। किसका निकालना है? a का। काहे कि a और d मालूम रहेगा तो कोई भी पद निकल सकता है। a और d मालूम रहने पर क्या होगा? कोई भी पद आप निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यह है, यहाँ पर है a प्लस डी बराबर, तो d का मान रखना। तो d का मान कितना है? -15 आएगा। तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। बराबर कितना है? 38। समीकरण 1 यह है, a प्लस डी बराबर 38 है। तो a प्लस डी का मान कितना रखें? -15। -15 यहाँ से बराबर कितना है? 38। तो प्लस गुने माइनस, -15 बराबर 38, या a बराबर 38 + 15, इसलिए
ए बराबर होगा 8 5 13, 3 1 4 1 5 53। तो ए यानी ए वन बराबर ए होता है, तो पहला पद निकल गया आपको 53। तो इसमें क्या बनेगा 53। अब निकालना क्या चाहिए, तीसरा पद निकालना, यानी बॉक्स का स्थान तीसरा में 1 2 3, तो तीसरा पद निकालना। तो ए 3 बराबर क्या होगा ए प्लस 2d। तो ए का मान कितना आएगा 53 प्लस 2 और डी का मान कितना -15, तो गुने -15। तो 53 प्लस गुने माइनस क्या होगा -15 दूना 30। तो 53 में 30 जाएगा तो क्या बचेगा 23। 53, अब इसमें क्या भरा जाएगा 23। अब कितना निकालना, चौथा पद A4 बराबर क्या होगा a प्लस 3d। तो a का मान कितना आ गया 53, a का मान 53 है, अब प्लस 3 और d के जगह पर कितना लिखे -15। तो 53 प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा -15 दिया 45 बराबर 13, 1 10 3 13, 13 में से 5 जाएगा, आपको बच जाएगा 8 और 8 बचेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा चौथा पद 8 और पांचवा पद आप अपने से घर पर निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ एपी में दिया हुआ पहला पद कितना दिया हुआ 21, पहला पद कितना 21, दूसरा 18, तीसरा 15, डॉट डॉट का कौन सा पद पूछ रहा है कि -81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, अगर शून्य है तो इसका कारण सहित उत्तर दें। तो आते हैं यहाँ इसका हल करते हैं। यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ ए बराबर कितना है 21। डी निकालने के लिए अगला पद में क्या करेंगे, पिछला पद को घटाएंगे, यानी पूर्व पद में पहले पद को घटाएंगे, यानी a2 माइनस a1। यहाँ ये आपको a1 है, ये a2 है, ये क्या a3। तो a2 में क्या करेंगे a3 को घटाएंगे। तो a2 कितना 18 माइनस 21, यानी आपको आ गया -3। तथा कह रहा कि कौन सा पद एक -81 है, कौन सा पद -81 है। तो मान लेते हैं एनवा पद कितना -81 है। कौन सा पद 81 है, 13वां पद -81 है। तो फॉर्मूला पर आते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो an बराबर कितना है -81 बराबर a कितना है 21 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना -3। तो -81 ये प्लस में 21 है तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस बराबर क्या बचा n माइनस 1 बचा और इंटू कितना बचा -3। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में है तो 1 1 2 और 0 102 -102 और -3 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भागा में बराबर n माइनस 1। तो माइनस माइनस प्लस एक कटेगा 3 तिया 9 1 3 4 12 या 34 बराबर n माइनस 1 या 34 -1 है तो बराबर किधर आ जाएगा, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा तो n, इसलिए n बराबर आ गया 35। अतः इसलिए एपी का पूछ रहा था कि कौन सा पद 81 है -81 है, तो ये 35वां पद n बराबर 35 है तो 35वां पद क्या है 81 है, यानी एपी का 35वां पद एपी का 35वां पद -81 है। यदि इस एपी का क्या यदि इस एपी का यदि इस एपी का यदि इस एपी का क्या कोई
n ऐसा है, n ऐसा है कि an बराबर 0। कहीं कह रहा है कि AP का कोई पद शून्य है, तो यदि इस AP का क्या कोई n ऐसा पद है कि n बराबर 0, तो n का मान निकालते हैं। n बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a बराबर कितना है, a बराबर आपको 21 है, प्लस n बराबर कितना है, n बराबर आपको आ गया 35। तो 35 माइनस 1 और d कितना है -3 बराबर 0। तो 21 प्लस 35 में 1 गया तो क्या हो गया 34 गुने -3 बराबर 0। 21 प्लस गुने माइनस क्या होगा -3 × 12 और 3 × 9 1 10 बराबर 0। इसको घटाते हैं तो 2 में 1 जाएगा तो 1, यानी कितना आ गया -81 बराबर 0। यानी बराबर नहीं आ रहा, मतलब -81 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो 0 नहीं आ रहा है तो AP का कोई भी पद शून्य नहीं है। क्या AP का अतः इस AP का कोई भी पद शून्य नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। अब वीडियो को समाप्त कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।